वेलकम बैक नाजरीन। हम कोशिश कर रहे होते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए शहर का मुकदमा लड़ने में किसी न किसी हद तक अपना जो हिस्सा डालें, और उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर हम बात करते दिखाई देते हैं कि जो मुकम्मल तौर पे एक आम आदमी से रिलेट करता है और एक अहम मामला है जिसके ऊपर IJ सिंध हिदायत और अहकामात मौजूदा जो कि रिफत मुख्तार साहब हैं वो भी दे रहे हैं, और माजी में भी हमने बहुत सारे IG जो सिंध में रहे हैं उनकी तरफ से भी बड़े अहकामात और हिदायत जारी होते देखी है कि देखें एक अहम मसला इस शहर के अंदर, इस शहर के 100 से ज़ायद थानों के अंदर हर शहरी जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार होता दिखाई देता है कि प्राइवेट टीमें चल रही हैं, सादा लिबास एहलकार जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर दिखाई देते हैं, जराइम करते दिखाई देते हैं, कहीं डकैतियों की वारदातें सामने आती हैं, कहीं और जो है वो मुख्तलिफ एक ग्रोह है जो कि थानों के साथ अटैच होकर चलता है। कुछ SHO साहिबान हैं जिनकी मजबूरी है जो साथ लेकर प्राइवेट लोगों को चलते हैं, जहां पर पुलिस मोबाइल भी ऐसा लगता है कि वो SHO की जो प्राइवेट टीम है वो चला रही होती है। ये पूरा नक्शा किस तरह चल रहा होता है, इसके ऊपर हिदायत जो हैं IJ सिंध रिफत मुख्तार साहब की भी आ चुकी हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को बेहतरीन तरीके से चलाया जाए, जो कराची जैसे शहर के अंदर जुराइम की वारदातें हैं वो ख़त्म हो सके। बड़ा प्रेशर भी है, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो रहे होंगे शायद। अब हम बात कर लेते हैं कि उसके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है, माजी में कितना हुआ है। हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं आतिफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ साहब, अहकामात माजी में भी मिलते रहे, अभी भी आ गए हैं कि जी सादा लिबास एहलकार के ऊपर देखें प्राइवेट टीम्स को थानों से जो हैं वो नज़र नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन और चीज़ें होंगी। नज़र आ रही हैं आपको, क्या अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है थानों में? अली, बस ये आपने जो कहा ना कि तब IG सिंध ने अहकामात दिए, ये पहले IG सिंध नहीं है। अगर हम गुज़िश्ता लास्ट 7 साल के अंदर देखें तो ये तीसरे से चौथे IG सिंध है जिनकी हिदायत है कि कोई प्राइवेट पुलिस पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस पर अमल दरामद तो दूर की बात, अगर हम देखें तो ग्रेजुअली जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है। अभी सिर्फ हम चंद हफ्तों के अंदर नजर डालें तो जोन साउथ की पुलिस पार्टी ने जोन वेस्ट के अंदर जाकर एक मकान में 2 करोड़ रुपए की डकैती की। ये सारा मामला बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन एक CCTV फुटेज ने सारा मामला खराब कर दिया और आज अदालतों में ये केस चला गया है और इसके अंदर एक अंडर ट्रेनिंग DSP जो है वो मरकजी मुलजिम इसके अंदर करार दिए गए हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एरिया था गुलबहार, वहाँ सादा लिबास एहलकार जो कि रोड पर ऐसे ही खड़े थे बिना किसी वर्दी बिना किसी पुलिस मोबाइल के, 2 मासूम बच्चों को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर उन्होंने गोली मार दी, जिससे एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी और सारी जिंदगी के लिए माजूर बन गया। अगर हम इसी तरह देखें तो शाहरा नूरजहां के इलाकों में मासूम शहरियों को इन्हीं सादा लिबास एहलकारों ने निशाना बनाया और शहर में जितनी भी इस तरह की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो जाए या घरों में हाउस रॉबरीज की जो वाकयात हैं, इसमें अगर देखें तो कहीं ना कहीं ताने बाने इनके जरूर जाके मिलते हैं जिसमें पुलिस के सादा लिबास एहलकार होते हैं। आपने भी कहा कि अहकामात मिलते हैं, हिदायत होती है, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? तो जिस तरह हमारा ये शहर मुख्तलिफ माफियाज के गिरदाब में फंसा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह ये सादा लिबास एहलकार भी जो है ना ये थानों की माफिया है। कोई थानेदार आता है वो इसी माफिया को साथ लेके चलता है। इसी तरह अगर आप देखें पुलिस अफसरान ने अपने अलग अलग जोनल जो है ना स्पेशल टीमें बनाई हुई होती हैं जो कि बाद में स्पेशल पार्टी का नाम बदल जाता है उनका, और वो सादा लिबास उनको जहाँ दिल चाहता है उनको हर कार्रवाई का लाइसेंस मिला हुआ होता है। जी हाँ जी। मगर आतिफ देखें, यही प्राइवेट पार्टी पुलिस के लिए खुद बदनामी का सबब बन रही है। यही पुलिस पार्टी जो प्राइवेट है वो जारी है, जो आप इसको किसी भी शक्ल का नाम दे दें, सादा लिबास या जो प्राइवेट टीम्स तश्कील दी गई हैं वहाँ पर कहीं ताजर परेशान होता है, साथ साथ जराइम जो मुनज़्ज़म जराइम है उसको भी इस शहर के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए भी कहीं ना कहीं यही लोग जो हैं, जो प्राइवेट टीम्स जिसका नाम हम आज डिस्कस करें इस प्रोग्राम में, ये तकरीबन हर थानों के अंदर कहीं ना कहीं हमें माजी में भी दिखाई दी है और अब भी मुतअद्दिद थानों के अंदर दिखाई देती है, जो मुनज़्ज़म जराइम के अंदर मुलव्विस पाई जाती है, उनको सपोर्ट कर रही होती है और एक रोल प्ले कर रही होती है जराइम पेशा अनासिर और थाने अफसरान के दरमियान का। अब इसके ऊपर आप मुझे बताएं, क्योंकि आप अभी क्राइम बीट पे काम कर रहे हैं और ग्राउंड पे भी आप होते हैं, थानों के अंदर किस हद तक कमी आई है? अगर हम बात करें कि इतनी सख्ती से अहकामात हैं IG साहब के, और ग्राउंड पर उस पर अगर हम बात करें तो कोई इसके ऊपर एक्शन देखा जा रहा है कि ग्राउंड में बाकी प्राइवेट टीम्स को हटा दिया गया है या अभी भी मौजूद हैं?
علی جب بھی آئی جی لیول کے افسران کی جانب سے اس طرح کی ہدایت آتی ہے نا تو وقتی طور پہ کچھ عرصے کے لیے ضرور یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ایگزسٹ کریں گے، یہ ہر جگہ ایگزسٹ کریں گے، یہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جائیں گے، یہ پھر آ جاتے ہیں، یہ اپنا دوبارہ سسٹم سنبھالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پولیس کی جہاں سب سے بڑی بدنامی کی جو اہم وجہ ہے وہ پولیس کی یہ سادہ لباس اہلکار ہے، پولیس کی یہ اسپیشل پارٹیز ہیں جو کہ ہر طرح کے جرائم کے اندر ملوث ہیں، چاہے وہ منشیات کے اڈوں سے پیسے لینے ہو، جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی کرنی ہو، خود پولیس کے لیے شہر میں کسی بدنامی کا طرح کی سبب بن رہی ہے۔ مافیا بہت لگانی ہو۔ شکریہ، بہت شکریہ عاطف، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پولیس آفیسر جو کہ سابق، ان سے بھی تھوڑی سی رائے لیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا اس لیے جو ہے وہ ضروری ہے ناظرین کہ دیکھیں اس شہر کے اندر ایک بہت بڑے لیول پہ مافیا کام کر رہا ہے، اور یہ بار بار مختلف جگہوں سے مختلف ماہرین، مختلف جو کام کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ چیزیں آتی ہیں کہ دیکھیں تھانے کے بغیر کوئی جرم منظم طریقے سے نہیں چل سکتا، جب تک اس پر جو ہے وہ آشرواد نہ ہو تھانے کے اندر تب تک وہ معاملات نہیں چل سکتے۔ اب اوپر بیٹھے ہوئے افسران کو نیچے بیٹھے ہوئے افسران اچھے کی سب رپورٹ دیتے رہے، مگر صورتحال تھانوں کے اندر بہت پیچیدہ ہیں۔ اب اس کے اندر جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں وہاں دوسری طرف ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ خود پولیس اہلکار اور پولیس افسران جو ہیں وہ بھی خود پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا پیٹرول کے پیسے ہمیں پورے نہیں مل رہے، پیٹرول کیسے بھروائیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں سابق ایس ایس پی ہیں، ریٹائرڈ پولیس آفیسر، ہم نے کوشش کی ہے نیاز احمد کھوسرو صاحب سے رابطہ کرے۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے، تھوڑا چاہیں گے کہ کھل کے آپ بھی بات کریں، یہ پرائیویٹ ٹیم کی مجبوری کیوں ہوتی ہے ایک ایس ایچ او کے لیے کہ وہ پرائیویٹ ٹیم رکھے؟ کھوسرو صاحب آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ تھوڑا ریپیٹ کیجیے گا اپنا کوشچن۔ ایک ایس ایچ او کے لیے یا نیچے جو تھانے چل رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ضرورت ہوتی ہے ایک ایس ایچ او کو کہ وہ پرائیویٹ ٹیم رکھے؟ نہیں، ایس ایچ او کو پرائیویٹ ٹیم رکھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ تو اصل ہوا یہ ہے کہ 1985 کے بعد جو پولیس جو ہے وہ نفری بڑھائی گئی، اس کے بعد ایسے بندے بھرتی کر لیے گئے، یا اس طرح کی جو پولیس بن گئی ہے جو وہ تھانہ ابھی پولیس ہیرارکی کے کنٹرول سے نکل چکا ہے۔ اب وہ اپنے پرائیویٹ بندے اس لیے رکھتا ہے کہ کل خدا نہ خواستہ کہیں یہاں سے اگر ٹرانسفر ہو جائے کسی اور جگہ جائے تو یہی ٹرینڈ بندے جا کے اس تھانے پہ جا کے اپنے جو ذاتی کام ہے، اٹ مینس جس طرح پیسے لیتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ لینا دینا ہے تو ان بندوں کے تھرو میں کر سکوں۔ سر ایک اور بات بھی بتائیے گا نا، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ پھر ہم جب بات کرتے ہیں نا نچلے لیول پہ تو ہم بات کرتے ہیں، ایس ایچ او صاحبان یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیٹرول کے پیسے کیسے پورے ہوں، 10 اخراجات ہیں جرائم کو روکنے کے لیے، جرائم پیشہ عناصر کے لیے، انفارمرز کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اب جب یہ والی باتیں آتی ہیں تو پھر اب اس کا کیسے کاؤنٹر کیا ہے آپ لوگوں کے پاس، سولوشن پھر کس طرح ہے؟ سولوشن تو اس کا یہ ہے کہ تھانے کو جو فائنینشیل سپورٹ کی جائے، اس ہر تھانے کو جو ہے وہ اس کو جو اکاؤنٹ ہے اس کا ڈی ڈی او اور اس کو ایس ایچ او کو بنایا جائے، اس کو اتنے پیسے دیے جائیں۔ ہمارے پاکستان سندھ میں 617 تھانے ہیں، تو 617 تھانوں کو اگر پیسے دیے جائیں اس میں ہر ماہ دیے جائیں خرچے کے لیے، تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ اربوں روپے کا فنڈ ہے، اس فنڈ سے ان کو پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو ایک اور بات بھی یہ ہے کہ یہ جو سادہ لباس اور ماضی میں بھی اس کے اوپر ہدایات آتی رہی ہیں سابق آئی جی سندھ کی جانب سے بھی کہ جی اس کے معاملات دیکھے جائیں، سادہ لباس اہلکاروں کو جو ہے وہ پابند کیا جائے کہ وہ سادہ لباس میں نہ رہیں، یونیفارم میں رہیں، ساتھ ساتھ پرائیویٹ ٹیمز کے اوپر بھی۔ تو آپ نے بھی ایک بڑا وقت گزارا ہے، آپ نے کیا چیزیں دیکھی ہیں، اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ جناب نقصانات تو بہت ہیں، کیونکہ وہ سادہ لباس بندے ہیں، وہ اپنی مرضی کا جسے کام کر کے نکل جاتے ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، یہ پتہ ہوتا نہیں کہ ہیں کون۔ جیسے ابھی حال ہی میں جو نازو آباد میں جو ڈکیتی ہوئی، جس میں ہمارے ڈی ایس پی جو ہے وہ ملوث تھا، اس کے بعد آئی جی صاحب نے اچھا کام کیا، ان کے خلاف ایف آئی آر کرائی، وہ ڈی ایس پی کو معطل کیا، اور ساری جو انکوائری تھی اور انویسٹیگیشن تھی وہ ایک اچھے ڈی آئی جی سے کروائی، تو اس سے ساری چیزیں جو ہے وہ انرتھ ہو گئی۔ لیکن اس میں بھی اب جو آپ دیکھیں گے اس کیس میں بھی سادہ لباس بندے تھے، 2 کروڑ روپے لے کے چلے گئے ڈی ایس پی کے ساتھ، پلس جو ہے 70 تولہ سونا لے کے گئے، وہ سونا برآمد ہو گیا۔ وہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے آئی جی صاحب کی طرف، کہ آئی جی صاحب ایک ایک چیز کو پرسنل دیکھتے ہیں۔ اگر ایسا آئی جی یہاں ہمارے سندھ میں
हाँ कम से कम 2 साल या 3 साल रह गया ना, ऑनेस्टली मैं ये कहता हूँ कि हमारी सिंध पुलिस बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि मौजूदा आईजी सिंध रिफत मुख्तार साहब अगर रहते हैं मजीद तो पूरी की पूरी सिंध पुलिस ठीक हो जाएगी, बड़ा दावा है आपका? मेरा बिल्कुल 100% यही दावा है कि अगर इनको कम से कम 2 साल का पीरियड और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का पीरियड अगर यहाँ रहने मिल गया ना सिंध में, तो आप देखिएगा ये आईजी साहब ऐसा बंदा है, हाँ, कि ये पूरी सिंध पुलिस को सीधा कर देगा। सर आप किस बुनियाद पे रिफत साहब के बारे में ये राय रख रहे हैं, क्या नाज़रीन और हम जान सकते हैं? मैं ये राय इसलिए रख रहा हूँ कि देखिए ये जो डीएसपी का वाकया हुआ है, डीएसपी के वाकये में जिस तरफ आईजी साहब रिफत मुख्तार साहब ने उसमें एक्ट किया है, या उसमें एक एक चीज़ को जो वो खुद मॉनिटर किया है, वरना ये जो डीएसपी था इसको हाथ डालना या इसको गिरफ्तार कराना या इसको मुअत्तल करना, हाँ, ये आसान बात थी नहीं, क्योंकि वो जो है वो सलीम बजारी है, जो साबिक जो चीफ मिनिस्टर है उसके सेक्रेटरी का भाई है। तो अब ऐसे इन्फ्लुएंशियल बंदे को गिरफ्तार कराना, उससे रिकवरी कराना और इसको मुअत्तल करना, ये आसान चीज़ है नहीं। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एसएसपी साहिबा एसएसपी साउथ को भी जो है वो मुअत्तल किया गया था, मतलब उनको भी अपने ओहदे से हटाया गया था, आप ये कह रहे हैं कि एहतिसाब का अमल पुलिस के अंदर इन आईजी सिंध रिफत मुख्तार साहब की तरफ से जो है वो शुरू हो चुका है, और अगर आला पुलिस अफसर भी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये एक साबिक पुलिस ऑफिसर एसएसपी रैंक के मुझे बता रहे हैं, यही बात है? बिल्कुल सही है। देखिए ना, जैसे एसएसपी साउथ है, वो एसएसपी साउथ का वो जितना मुलविस था उसको हटाना, उसको मुअत्तल करना, देखिए ये भी एक डेयरिंग काम है ना, ये आसान काम है नहीं। और वरना माजी में यही होता आ रहा है, आया है कि नीचे वाले जो है अफसर को स्पेस गॉड बनाया जाता है, उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है और सारी जिम्मेदारी उस पर थोप दी जाती है, बड़े अफसर को कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आईजी साहब रिफत मुख्तार साहब ने उनको जब देखा आज एसएसपी मुलविस है तो एसएसपी को छोड़ा नहीं उन्होंने। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब इस पे हमें बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त साबिक पुलिस ऑफिसर है, हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका हमें मौक़िफ़ देने के लिए कि आईजी सिंध रिफत मुख्तार साहब इस वक्त इस मिशन के ऊपर है कि सिंध में एक एहतिसाब का अमल जो है वो देखा जा रहा है, और हम भी देखेंगे और यकीनी तौर पे देख भी रहे हैं। जिस तरह पॉइंट को रेज़ किया गया वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि नाज़रीन अक्सर हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं जहाँ महकमे के लोग मौजूद होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई उस तरह नहीं हो रही होती, मगर ये एक केस स्टडी के तौर पर यकीनी तौर पर सामने आया है कि एसएसपी लेवल पर भी जो है वो मामलात जो हैं वो देखे गए हैं और सज़ा और जज़ा का अमल जो है जैसी चीज़ें हो रही हैं। और साथ साथ हम ये भी नोट कर रहे हैं कि अपने ऑफिस में सिपाही लेवल के लोगों को जो है वो उनकी शिकायतें भी सुनी जा रही हैं, उसके ऊपर भी जो है वो देखा जा रहा है। तो एक रिवायती कल्चर से हट के आईजी सिंध जो है वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। हमारी तो दुआ है कि इस सूबे के अंदर अमन और बेहतरी के लिए आईजी साहब जो है जिस तरह काम कर रहे हैं वो जारी रखें और शहरी भी इसके नताइज नीचे ग्राउंड पर देख सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। मेरी कोशिश होती है शहर के अहम मसाइल आप तक पहुँचाऊँ, उन टॉपिक्स के ऊपर बात करूँ जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ इशूज़ के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।